शिवाजी नगर की शान, इल्म हुनर की पहचान, इस्लामी बैतुल माल इदारा मोहम्मद अयाज की क़यादत में तरक्की की राह पर गामज़न है। 16 जनवरी 2024 बरोज पीर इस्लामी बैतुल माल के शादी महल में सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम मुनक़द हुआ। कांग्रेस के सीनियर लीडर मोहम्मद उबैदुल्लाह शरीफ, कर्नाटक उर्दू एकेडमी के साबिक सदर मुबीन मुनव्वर, बीबीएमपी के साबिक कारपोरेटर सैयद शुजाउद्दीन और दीगर मेहमानाने खुसूसी के तौर पर मौजूद थे। इस मौके पर अरबिक, कंप्यूटर, टेलरिंग और मेहंदी कोर्स मुकम्मल करने वाली तालिबात को सर्टिफिकेट और एजाजात से नवाजा गया। इस्लामी बैतुल माल, जिसे IBM इंस्टीट्यूशन भी कहा जाता है, यहाँ जश्न का माहौल देखने को मिला। इस मौके पर एक बड़ा एग्जीबिशन हुआ जिसमें कंप्यूटर, टेलरिंग और मेहंदी कोर्स की तालिबात ने अपने टैलेंट का, अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा किया। इतना ही नहीं, इन तालिबात ने, इन लड़कियों ने सोशल सब्जेक्ट्स पर बड़े दिलकश और दिलचस्प अंदाज में ड्रामे, स्किट प्ले पेश किए। इस जश्न के मौके पर खवातीन की जानिब से फूड मेला भी ऑर्गेनाइज किया गया था, जो हर किसी की तवज्जो का मरकज रहा। इस तरह इन तमाम स्टूडेंट्स ने IBM इंस्टीट्यूशन में जो कुछ सीखा उसे अवाम के सामने पेश किया। यहाँ के टीचरों की मेहनत भी काबिले दीद थी। ये पूरा मंजर ये पैगाम दे रहा था कि इस तरह की कोशिशें हर जगह होनी चाहिए, ताकि खवातीन, खास तौर पर घरेलू मुस्लिम खवातीन, अपने पैरों पर खड़ी हो सकें, तालीमी माशी मैदान में आगे बढ़ सकें। बहरहाल इस तकरीब में मोहम्मद उबैदुल्लाह शरीफ और दीगर मेहमानों ने मोहम्मद अयाज और उनके साथियों की खिदमत की सताइश की और कहा कि इस इदारे के जरिए खवातीन को न सिर्फ हुनरमंद बनाया जा रहा है, बल्कि रोजगार के, एम्प्लॉयमेंट के काबिल बनाया जा रहा है। मोहम्मद उबैदुल्लाह शरीफ ने कहा कि इस्लामी बैतुल माल के कोर्सों को नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और स्किल इंडिया से जोड़ने की ज़रूरत है, ताकि कोर्स मुकम्मल करते ही तालिबात को फौरी तौर पर जॉब मिल सके। इस्लामी बैतुल माल कमेटी के सदर मोहम्मद अयाज ने कहा कि जब उन्होंने यहाँ के इंतजामात संभाले तो कई मसाइल और मुश्किलात थे। इदारा खस्ता हालत में था, मानो ICU में था। मोहम्मद अयाज ने कहा कि कम वक्त में बहुत काम करने थे, लिहाजा उन्होंने यहाँ तेजी के साथ, पूरे दिलो जान के साथ काम किए और कई मसाइल हल किए। अब ये इदारा एक मकाम पर पहुँच चुका है। इस मौके पर मशावरती कमेटी के अरकान, नाजरीन मुजीब, अमजद, अंजुम और दीगर ने इस्लामी बैतुल माल इदारे की तरक्की और कामकाज पर इत्मीनान का इजहार किया। जनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस्लामिक बैतुल माल जो है शहर बेंगलोर का एक क़दीम इदारा है। ये इदारा मैं समझता हूँ शहर की एक शान है। इस इदारे में शहर के कई बुजुर्ग हस्तियाँ जो है इससे वाबिस्ता रहे और इस इदारे में जो है कई अहम काम हुए हैं। एक ज़माना जो है ये बैतुल माल जहाँ शादी महल भी था, शहर बेंगलोर का बहुत ही मशहूर शादी महल था। इसके बाद जो है गुलिस्तान शादी महल आया, लेकिन इस्लामिक बैतुल माल जो इस वक्त मौजूदा दौर में जो काम अंजाम दे रहा है, शादी महल से जो भी आमदनी हो रही है, उस आमदनी को जो है सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए यहाँ स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज शुरू किए गए हैं। यानी कौम के उन बच्चों को हुनरमंद करना
उनको हुनर हासिल करने के बाद जो है उनकी रोज़ी में तरक्की हो, उनकी माशी हालत ठीक हो, ये सोचकर यहाँ के कमेटी ने कंप्यूटर कोर्सेस, अरबिक कोर्सेस और टेलरिंग कोर्सेस के साथ साथ जो है मेहंदी कोर्सेस भी शुरू किए हैं। आज के इस इजलास में तकरीबन 200 बच्चों को जो है आज सर्टिफिकेट्स से नवाजा गया है, जिन्होंने यहाँ पे ट्रेनिंग हासिल की है। इससे पहले पिछले साल भी कई बच्चों को यहाँ पे ट्रेनिंग दी गई। आज का ज़माना जो है, आज मुल्क में स्किल डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरत है, स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज की ज़रूरत है, जिसमें जो है बैतुल माल एक पहला कदम इन्होंने उठाया है। यहाँ कंप्यूटर कोर्सेज भी शुरू किए हैं, टेलरिंग भी किए हैं। मैं उनसे गुजारिश कर रहा था कि टेलरिंग कोर्सेज जो है सिर्फ टेलर बनाना नहीं है, ये फैशन डिज़ाइनिंग कोर्सेज है। आज फैशन डिज़ाइनिंग कोर्सेज में लाखों रुपए डोनेशन देकर जो है दाखिला लेते हैं, जबकि यहाँ जो है बैतुल माल में बच्चों को जो ट्रेनिंग क्लासेस दी जा रही है, कंप्यूटर की हो या टेलरिंग की हो या अरबी की हो या मेहंदी के, ये मुफ्त दी जा रही है बच्चों को जो है। इसके अखराजात, सभी अखराजात बैतुल माल की जो कमेटी है वो उसके अखराजात बर्दाश्त कर रही है। मैं समझता हूँ, मैंने इनसे गुजारिश भी की है, आइंदा चलकर यहाँ एम्ब्रॉयडरी कोर्सेज शुरू किए जाए और ये जो सर्टिफिकेट्स दिए जा रहे हैं या जो इनको जो कोर्स सिखाया जा रहा है, इनको ऐसे कोर्सेज सिखाया जाए कि इनको यहाँ कोर्स कंप्लीट होते ही इनको कहीं ना कहीं जॉब मिल जाए, कहीं ना कहीं रोज़ी मिल जाए। ख़ासकर गारमेंट इंडस्ट्री में आज काफ़ी डिमांड है। तो मैं समझता हूँ यहाँ मैं इन साहबान से बात करके, कमेटी वालों से बात करके, इनके स्टाफ से भी बातचीत करने के बाद यहाँ जो भी कोर्सेस दिए जा रहे हैं, इनके सर्टिफिकेट में जो है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और स्किल इंडिया की सर्टिफिकेट हो। 3 महीने का कोर्स है ये, फिर लोग जो 3 महीने का कोर्स चला रहे हैं, 6 महीने का भी टेलरिंग का कोर्स होता है। इसी तरह कंप्यूटर में भी जो है कई एडवांस कोर्सेज हैं, इसको यहाँ पे शुरू करना है। शिवाजी नगर में जो है इसकी अहम ज़रूरत है। ये एक ही इदारा है इस वक्त जो इसमें जो है काम कर रहा है। और भी इदारे, हम खुद जो है अलमीन कमल कोइश स्कूल में भी ये कोर्सेज शुरू करने के लिए हमने बात की है। हमने जो है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और स्किल इंडिया से जो है हमारी गुफ्तगू चल रही है। वो सर्टिफिकेट मैं चाहता हूँ कि यहाँ के बच्चों को भी वो सर्टिफिकेट मिले, बल्कि यहाँ जो 3 महीने का कोर्स कर रहे हैं, ये बच्चे वहाँ आके 6 महीने या 1 साल का कोर्स करें, यानी एक फील्डर बने। ये यहाँ एक क्लस्टर बना के कुछ इदारे मिल के जो है बहुत एडवांस कोर्सेस हम लोग चला सकते हैं, जिससे हमारी अवाम को जो है, हमारी कौम को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँच सकता है। ये बैतुल माल का इदारा बहुत पुराना मुकीम इदारा है। इस इदारे में बहुत से बड़े बड़े लोग, बहुत से यहाँ के कुरैशी बिरादरी, बड़े और छोटे के पहलवानों की, बहुत से लोगों की शादी यहाँ पर हुई। हमारे बचपन से देखते आ रहे हैं। सिर्फ कंटोनमेंट में 2 या 3 शादी महल मशहूर थे, एक बैतुल माल, एक गुलिस्तान, इसके बाद नैना मोदलियार। अब इस इदारे को थोड़े दिन पहले दूसरी कमेटी चला रही थी, उसके बाद वो कमेटी ठीक थी या नहीं, बहुत से लोग कंप्लेंट कर रहे थे, लेकिन पता नहीं ठीक थी या नहीं। तो मैंने अयाज भी सब हमारे मिलकर एक कमेटी, एडवाइजरी कमेटी कायम की है इमरजेंसी वक्फ बोर्ड से। और 6 महीने 7 महीने के अरसे में कितना अच्छा काम करे, और ये पूरी कमेटी के तरफ से, मेहनत की तरफ से हुआ है। अभी क्या है, अयाज भी तो पड़ोसी हैं, यहाँ पड़ोसी का हक अदा किए हैं, वो बाजू घर है, उनकी ज़्यादा मेहनत होगी। लेकिन कमेटी की भी, एडवाइजरी कमेटी, एक आदमी से कमेटी तो नहीं बनती, 11 आदमी है। हाँ, काम करो ना करो, साथ है, साथ तो है। बस अच्छा काम चल रहा है। मैं दुआ करता हूँ कि बैतुल माल का काम सही तरीके से चले, हक़ के साथ। बैतुल माल का माना है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बैतुल माल से गरीबों को, बेवायों को, यतीमों को माल, राशन सब जाता था, मदद की जाती थी।
अब भी हम वो काम कर सकते अडहॉक कमेटी बनाने के बाद वो काम करने का हमारा इरादा है, अच्छा इम्प्रूव करने का। शुक्रिया। अब क्या है आदमी बोलिए दो बात। अस्सलाम वालेकुम। ये बैतुल माल इदारे में जो काम चल रहा है, इंशाअल्लाह अब फ्यूचर में अब पक्की जब हमारी कमेटी अडॉप्ट कमेटी बन जाएगी उसके बाद हमें और काम और अच्छे करेंगे और ये बैतुल माल से कुछ ऐसे काम करेंगे कि हमारी कम्युनिटी को बहुत चीज़ों का फ़ायदा हो। शुक्रिया। बोलो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी अल्हम्दुलिल्लाह आज का प्रोग्राम कंप्यूटर टेलरिंग मेहंदी अरबी क्लास के जो भी बच्चे फर्स्ट आए या सेकेंड आए तो उनके लिए इनामात का एक प्रोग्राम रखे गए थे। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल से सक्सेस हुआ है। एमएलए साहब की कुछ मीटिंग है उनको आज नहीं आ पाए, इंशाल्लाह नेक्स्ट 26 को फिर बुलाएंगे उनको और इंशाल्लाह प्रोग्राम तो सक्सेस हुआ है, अल्लाह का फजल है। उबैदुल्लाह शरीफ साहब आए थे, कितने बच्चे यहाँ पर तरबियत हासिल कर रहे हैं, क्या क्या कोर्सेज हैं यहाँ के? 200 से ज़्यादा बच्चे यहाँ पे तालीम हासिल कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे चार कोर्सेस हैं अभी जो बताया मैंने आपको, टेलरिंग है, मेहंदी है और अरबिक क्लासेस है और इसके साथ टेलरिंग क्लासेस हैं। 4 क्लासेस में 200 से ज़्यादा बच्चियाँ औरतें आ रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्या ये ट्रेनिंग फ्री है या? जी अल्हम्दुलिल्लाह एकदम फ्री ट्रेनिंग में है और इसके साथ जो सर्टिफिकेट्स देते हैं वो अल्लाह के फजल से सब फ्री है। ये वो सारे मज़हब के लोगों के लिए? हाँ, सारे मज़हब के लड़कियाँ आती हैं यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह और औरतें भी आती हैं, उम्र दराज औरतें भी आती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे ऐसे एक मसला है यहाँ पे जो औरतें बहुत मजबूर हैं जिनके शौहर छोड़ दिए हैं, ऐसी औरतें भी लड़कियाँ भी हैं इसमें बहुत कम उम्र की भी है, वो भी आते हैं यहाँ पे। अल्लाह हम उनको बहुत कोशिश करें कि उनको हम कुछ कुछ फ़ायदा हासिल से। पहले तो मैं चाहता हूँ कि इस बैतुल माल के जो मरहूमीन हैं उनके लिए दुआ करें सब जो भी सुनेंगे आगे ये मेरी बात, जो उनके लिए एक दरख्वास्त है कि मरहूमीन के लिए दुआ करो कि इन्होंने इतनी बड़ी इदारे को ईजाद कर गए हैं तो इस इदारे की वजह से ही हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं, वरना तो किसी की मजाल नहीं कि कोई करे। इतने बड़े इदारे में इतना ज़्यादा तरक्की का काम करना बोले तो बहुत मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। आपके आने से पहले कितनी इनकम थी, आपके आने के बाद कितनी इनकम हुई है? इससे पहले तो 7 साल पहले कमेटी के लोग जो पहले की थी कमेटी उन्होंने वही लोग चला रहे थे तो उस वक्त बहुत सारा पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता था, हम अपने आंखों से देखा है। उसके बाद 7 साल के बाद दूसरी कमेटी बैठी, उन्होंने भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ बुराई नहीं, अच्छा काम किया है, मगर काम करने का तरीका अलग था उनका। इस वजह से पानी की बिल और ये सब बहुत सारे प्रॉब्लम आ गए थे। 20-25 लाख का खर्च है बैतुल माल का। जब इस इदारे को हाथ में लिए तो अब जब हम लोगों ने इदारे को हाथ में लिया तो इस साल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से 4 साल का टैक्स भी क्लियर कर दिए हैं और कचरा जो 1-1.5 लाख का कचरा था अभी 1 लाख का कचरा पीछे पड़ा हुआ है, उसको भी कोशिश कर रहा हूँ कि उसको भी क्लीन करवाएं इंशाल्लाह। और इसके साथ साथ ये बच्चों के इदारे में जो कंप्यूटर क्लासेस थे 2-3 क्लास चल रही थी, हम इसको 10 क्लासेस बनाए हुए हैं। अल्लाह का फजल है 10 क्लासेस में 200 से ज़्यादा बच्चियाँ आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। काम अभी अल्लाह हमें मौका दिया तो इसको और आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। वक्फ बोर्ड से क्या डिमांड्स हैं? वक्फ बोर्ड से डिमांड यही है कि इसको आकर इसकी देखभाल करें, इसकी तहकीकात करें। जो भी मेंबर्स यहाँ पे बैठते हैं, जो भी सदर सेक्रेटरी यहाँ पे बैठते हैं, अपने बाप दादाओं की जगह बना कर समझ कर बैठ जाते हैं। ये अपनी बाप दादा की जगह नहीं है, ये मरहूमीन की जगह है जिन्होंने मेहनत पड़ के इस इदारे को बनाया था। यहाँ पे अपना बैठ कर अपनी मनमानी यहाँ करते हैं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, इसलिए मैंने यहाँ पे मेहनत पड़ के अंदर आने की कोशिश की और अल्लाह के फजल करम से अल्लाह की मेहरबानी से आ भी गए अंदर। आकर 1 साल से वर्क कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ये इदारा जब आया था ना तो पेशेंट जैसे रहते हैं ना, एक्सीडेंट पेशेंट, उस हालत से था इदारा। मुझे हमारे कमेटी के भाइयों ने नाराज़गी जताते हैं कि मैं उनके साथ लेके नहीं चलता हूँ। यहाँ पे साथ चलने की बात नहीं थी, यहाँ पे दौड़ने का काम था, क्योंकि 6 महीने के वक्त में हम लोग क्या करते हैं साथ में बैठ के चलने की बात नहीं थी, दौड़ने की बात थी। डंगे की चोट पे बोलता हूँ, हमारे साथियाँ थोड़ा बेजार है कि मैं साथ लेके नहीं चलता हूँ बोल के, हर जगह यही शिकायत होती है। मुझे चलने का नहीं था, मुझे दौड़ने का था, इसलिए मैंने दौड़ा इस इदारे को लेके, क्योंकि पेशेंट को लेके दौड़ते हैं, चलते नहीं। ये पेशेंट की हालत में था इस इदारे को, तब मैंने लेके अल्लाह के फजल करम से इसका ट्रीटमेंट किया हूँ, डॉक्टर बन के ट्रीटमेंट किया हूँ। अभी अल्लाह के फजल करम से इसको अभी भी आईसीयू से निकाल के बेड पे रखा हूँ। इंशाल्लाह अभी जो ख्वाहिश कर रहे हैं कि हम सदर सेक्रेटरी बनेंगे, यहाँ पे हम ये करेंगे वो करेंगे, अब मैंने सुन रहा हूँ बहुत दिनों से। वो लोग आए इसको हॉस्पिटल से बाहर निकाले, क्योंकि अभी भी ये पेशेंट ही है, पेशेंट कमज़ोर है, अभी भी 7-9 लाख की पानी की बिल बैलेंस है। डेंगू की चोट पे बोल रहा हूँ मैं, ये पेशेंट था, इसको मैं लेकर दौड़ा हूँ। अल्लाह के फजल से अल्लाह ने मुझे साथ दिया है और इसको हम ये आईसीयू से निकाल के बेड पे रखा हूँ। जो भी ख्वाहिश कर रहे हैं इसमें सदर सेक्रेटरी बनने की, आए आकर यहाँ पर बैठकर इसको
बाहर निकाले खरोजदारी से। पर और टीचरों पर कितना खर्चा? अल्हम्दुलिल्लाह टीचरों के सिर्फ 2 टीचर थे इससे पहले, अभी 5-6 टीचर है, उसमें से एक टीचर को आज तक नहीं बोला मैं, अभी बोलना पड़ रहा है क्योंकि बहुत सारे लोगों की ताने सुन के बेजार आ गया हमें। 1 रुपया किसी का चंदा नहीं, 1 रुपया किसी के इदारे को पैसा आया नहीं है। इसी बैतुल माल के पैसों से इस बैतुल माल को इम्प्रूव किया है अल्लाह के फजल से। 6 टीचर हैं, उसमें से एक टीचर का हम खुद ही से पेमेंट कर रहे हैं। एक टीचर का महीने का जो फीस रखा है उसमें से एडजस्टमेंट कर दें। 4 टीचरों का जो अल्लाह के फजल से बैतुल माल से पेमेंट होता है और बहुत कम पेमेंट है, उनको सब बढ़ाना चाहिए। मतलब क्या करें, अभी थोड़ा माजूर है बैंक का इदारा, तो इस वजह से थोड़ा बहुत अल्लाह के फजल से टीचरों का बहुत साथ है, तो बहुत कम पैसों में मेहनत कर रहे हैं वो लोग। इंशाल्लाह इम्प्रूव जैसे होगा उनकी भी पेमेंट बढ़ाएंगे। और हमारे जो पुराने वर्क हैं, जो वर्कर हैं, काम करते हैं, जैसे कि वो क्लीनिंग करने वाले, आज उनकी शाल पोशी दिलपोशी करेंगे, उनको भी एक तोहफा दिया जाएगा इंशाल्लाह। ये मेरे तरफ से बैतुल माल के पैसों से नहीं, अल्लाह का माफ़ करे, बड़ी बात कर रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि बैतुल माल का पैसा एक ऐसी चीज़ है, हराम है। हमने एक हदीस सुनी थी, अल्लाह की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात बोल के अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को भेजे थे बैतुल माल का ज़कात का पैसा चंदा वसूलत करने के लिए, तो सहाबी जब गए तो उन्होंने चंदा वसूलत किया, मतलब ज़कात का पैसा वसूलत किया। तो वहाँ पे एक शख्स थे जो उनको बहुत खुशी हुई देख के कितनी मेहनत कर रहे हैं बैतुल माल के लिए, तो उन्होंने एक तोहफा दिया, उनको एक तोहफा दिया। वो सहाबी थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, आके ज़कात का माल दे दिया और देने के बाद फरमाया है अल्लाह के नबी, एक साथी ने मुझे एक तोहफा दिया है, मुझे एक तोहफा दिया है कि ये तुम रख लो जो इतनी मेहनत करते हो करके। तो सहाबी थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा उन्होंने, एक नेक साहबी थे वो, इसीलिए तो साहबी अल्लाह ने जन्नत की बशारत दी थी उनको। तो उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बोला कि ये ऐसा तोहफा दिया है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये तोहफा रख दो बैतुल माल के अंदर, क्योंकि इससे पहले कोई तुम्हें जानता था? नहीं जानता था। बैतुल माल की वजह से तुम्हें जाना गया है, तो बैतुल माल की माल रख दो वहाँ पर। तो अल्लाह की कसम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने थोड़ा बहुत आलिमों के साथ उठने बैठने का एक नतीजा है, तो इस वजह से मैंने भी यहाँ का तोहफा भी घर में ले जाऊँगा इंशाअल्लाह। ऐसा तो बहुत लोग जो घटिया किस्म के लोग हैं वो बहुत कहते थे कि पैसा चोरी होता है, ये होता है। हाँ किया, करने वालों ने क्या है, आखिरत उनके अल्लाह अलम, मगर मैंने अल्लाह के फजल से तोहफा भी लेके जाना मुनासिब नहीं समझा है। इंशाल्लाह जो भी तोहफे यहीं पर रख दूँगा। अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह मुझे सख्त, मैं भी इंसान हूँ, गुनहगार हूँ, अल्लाह मुझे आप लोगों की सख्त दुआ की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे अल्लाह के फजल से मुझे आपकी दुआओं की ज़रूरत है। मैं भी एक इंसान हूँ, गुनहगार हूँ, मैं शैतान की कब्शर में आ जाऊँगा, इसलिए आपसे चाहता हूँ कि आप लोग दुआ करें, आगे हम लोग इंशाल्लाह चलें, साथ चलें। अभी दौड़ने की ज़रूरत कम पड़ गई है, चलेंगे इंशाल्लाह। और ये हमारी कमेटी के सारे मेंबरों के लिए फिर एक बार कहता हूँ, ये जो इदारा मेरे हाथ में आता तो चलने की ज़रूरत नहीं थी, दौड़ने की ज़रूरत थी। सब बोलते हैं साथ में चलो, साथ में चलो, साथ में चलो, साथ में चलने की ज़रूरत नहीं थी, दौड़ने की ज़रूरत थी। इसलिए मैंने इस इदारे पेशेंट उठा लेके दौड़ा हूँ। तो इसलिए मैं बाजार चाहता हूँ अपने साथियों से जो कमेटी में हमारे साथ थे, अगर से मैंने कुछ ज़्यादा कुछ बोल दिया तो इसलिए मैं बाजार भी चाहता हूँ इंशाल्लाह आगे इससे इदारे को और तरक्की के राह पर ले जाएंगे। ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹರ್ಷಿತಾ ಅಂತ, ನಾನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ IBM ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ನಾನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 4 ಮಂತ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಕೋರ್ಸು, ಇವಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಅ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇಲ್ಲಿ ವಾರ ಇದು ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಮೇಡಮ್, ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿಯೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಅವರು ಇರ್ತಾರೆ, ಹಿಂದೂ ಅವರು ಇರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಲೈಕ್ ನಮ್ಮಂಥವ್ರೆ ಅಂತ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿಯಾಗಿ ಇರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ. ಲೈಕ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಏನು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಅಂತ. हम लोग इधर टेलरिंग क्लासेस पे ज्वाइन हुए थे एंड इट्स बीन ओनली 1 मंथ. अब तक जितना भी जो भी सीखे इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर अस. एंड जो मैम ही शी इज़ वेरी फ्रेंडली विद अस and she teaches us a lot of things related to stitching. So I appreciate each and every effort which IBM Institute is giving to ladies, even if it's a bachelor or married. This institute is giving chance to everyone to explore. Thank you. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हम यहाँ पे जम के 1 महीना के करीब हुए हैं। टेलरिंग क्लासेस को जा रहे हैं, सुबह के 7 o'clock से भी बैच है
तो यहाँ पे आके बहुत बेनिफिट हुआ है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। और यहाँ पे आके हमारी जो टीचर है वो मैम बहुत अच्छे से कोऑपरेट करके हम सबको अच्छे से सिखा रही है और 1 महीने के अंदर हम लोग बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो बेसिकली ये 3 महीने का कोर्स है। इट डिपेंड्स कि कितना जल्दी पिकअप करते हैं और कितना डिफिकल्टी से लर्न करते हैं। तो 6 मंथ्स तक अभी चलता है, तो 3 महीने के अंदर ख़त्म करना, तो 3 महीने के अंदर भी ख़त्म कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। जी फीस कितना ले रही इंस्टीट्यूट फीस 150 रुपीज़ में सिखा रही है आपको ये। मतलब खाली फॉर्म के ले रही है? हाँ, एडमिशन फॉर्म के लिए ले रहे हैं। अगर आदमियों के लिए वो जो भी स्टिच के आइटम्स है वो है, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, वो डिफरेंट प्राइसेस रहेगा। लेकिन फ्री ट्रेनिंग चल रही है? हाँ, फ्री ट्रेनिंग है, सिर्फ 150 रुपीज़ में है, 3 मंथ्स के लिए है कोर्स। अल्लाह वबरकातुहू। मेरा नाम है रिहाब। मैं यहाँ पे टेलरिंग और कंप्यूटर 2 भी कोर्स कर रही हूँ। यहाँ पे बहुत अच्छा सिखा रहे हैं और सलमा मैम भी बहुत अच्छा सिखा रहे हैं और टेलरिंग कंप्यूटर कोर्स भी महक मैम और बहुत अच्छा सिखा रहे हैं। यहाँ पे मैं रेज्यूम, आईडी कार्ड, मास कार्ड, सैलरी शीट वो सब सीख रही हूँ और टेलरिंग में बड़े कपड़े और सब सीख रही हूँ और बहुत अच्छा सिखा रहे हैं। जज़ाकल्लाह। फीस खाली एडमिशन के 150 रुपये ही है, उतना बाकी का पूरा फ्री है। सो टेलरिंग भी कंप्यूटर भी। कितने महीने का कोर्स है? 3 मंथ्स का कोर्स है ये। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम सानिया है। मैं यहाँ पे कंप्यूटर क्लास का कोर्स कर रही हूँ और यहाँ पे हर एक चीज़ कंप्यूटर के बारे में सिखाते हैं। 4 to 5 बैच हैं और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से मैम ट्रेनिंग करते हैं। अब तक मैं 3 महीने होगा ज्वाइन हो को। हाँ, टाइपिंग मास्टर, टैली, MS वर्ड और टाइपिंग प्रो, PPT, फोटोग्राफ, फोटोशॉप ये सब सीख चुकी हूँ और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह फंक्शन भी बहुत अच्छे से करते हैं। टीचर्स कैसे? हाँ, टीचर्स भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से ट्रेन करते हैं और उनकी सपोर्ट भी बहुत अच्छे से है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सुमैया कौसर। मैं अभी जस्ट 1 साल हुआ मैं टेलरिंग सीखने वास्ते आई थी। कुछ भी तो नहीं आता था मुझे। अभी जितना भी दिख रहा है वो सब सिखा के हैं। उमे सलमा मैम उन्हें फर्स्ट स्टिचिंग से सिखाती। कितने दिन से ट्रेनिंग ले रही हैं? मैं फर्स्ट 3 महीने करी कोर्स। 3 महीने के बाद 1-2 महीने एक्स्ट्रा हुआ, लेकिन पूरा कंप्लीट कोर्स हुआ। अब फंक्शन है अल्हम्दुलिल्लाह, पूरा अच्छे से अच्छा पूरा कर सी सकती हूँ मैं। देखिए सुई में धागा तक डालना नहीं आता था। अल्लाह का एहसान, पूरा अल्हम्दुलिल्लाह पूरा सी रही हूँ। जितने भी ड्रेस को पूरा पैटर्न पूरा सीख के हूँ। रेगुलर के साथ साथ डिज़ाइनर भी स्टिच कर सकती हूँ। घर में भी अब सी रही हूँ मैं। मेरे खुद के ड्रेस सी रही हूँ, मेरे बच्चे के ड्रेस सी रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा अच्छे से अच्छा सी रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया अयाज़ अहमद सर का। उन्होंने भी बहुत अच्छे से ये करी टेलरिंग को। अच्छा ये देखो ही उम्मे सलमा मैम भी बहुत अच्छे से हमें सिखाती। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सिखाई माशाल्लाह। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सईदा निखत। मैं टेलरिंग क्लास को आती थी। 3 महीने का कोर्स था। 3 महीने का कोर्स था। मैं 1.5 महीने में कंप्लीट करके पूरा सीखा हूँ। 3 महीने का कोर्स 1.5 महीने? हाँ, 1.5 महीने में कंप्लीट हुआ। मैं मशीन पर भी नहीं बैठ को थी। मैं आपको यहाँ से पूरा स्टार्टिंग से पूरा सीखी। 1.5 महीने में कंप्लीट? हाँ, ये पूरा 1.5 महीने में कंप्लीट हुआ। क्या चार्जेस लगे आपको? हाँ, चार्जेस क्या, फीस क्या है? कुछ भी नहीं, 100 रुपीज़ फॉर्म के। 1.5 महीना? हाँ, 1.5 महीने। ये पूरा कफ्तान सीखे, बलून फ्रॉक, फ्रिल फ्रॉक, यूनिफॉर्म का, अबाया, शरई जंपर, सब पूरा सीख। अस्सलाम वालेकुम। मैं ये 3 महीने में कोर्स सीखी हूँ और ये माशाल्लाह यहाँ पे मैम बहुत अच्छा सिखाए हैं।
अस्सलाम वालेकुम। यहाँ टेलरिंग क्लास को हमें जमेसो इस्लामी बैतुल माल में माशाल्लाह बहुत अच्छा सिखाए गोशे पर्दे के साथ। सर का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे मैम का बहुत बहुत शुक्रिया। हमने कभी सीना नहीं आता था, माशाल्लाह इधर आको हमें बहुत अच्छा सीखे। टेलरिंग क्लास को ऐसा ब्लाउज सीना सीखे, गुंडे टकना सीखे, सब अच्छा सा सिए, हमें ड्रेस सिए, छोटे कपड़े सिए, बड़े सिए। माशाल्लाह हमारे मैम बहुत अच्छा सिखाए।